हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मैपिंग का उत्तरी अमेरिका वाला पूरा मैपिंग कवर करेंगे। कैसे कैसे स्टेट्स हैं, जो भी झीलें हैं, नदियां हैं, वो सब यहाँ पर देखेंगे। कनाडा वगैरह की जो कई सारी झीलें हैं उनको अरेंज करने को पूछा जाता है, तो वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सबके लिए। अगर आप मैपिंग पहले पढ़ते हैं तो कभी भी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर जगह की बात हो तो दिमाग में जल्दी मतलब इमेज बन जाती है और जल्दी याद होता है, इसलिए मैपिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैंड रिटन होते हैं वो आपको यूपी पीसीएस आरओ एआरओ कंबाइन ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी जो टेस्ट वगैरह हैं और जो भी करंट अफेयर है और जो क्विज़ वगैरह है या फिर जो बजट वगैरह सब चीज़ आपको उसी ग्रुप में मिलेंगी। ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है, व्हाट्सएप पे आप डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ विशेषताएं जो उत्तरी अमेरिका की हैं, जैसे ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया और अफ्रीका के बाद ये तीसरे नंबर पे है क्षेत्रफल वाइज। और इसका टोटल भूभाग कितना है, तो भूभाग है पूरे विश्व में जितनी भी ज़मीन है उसका कितना है 16.5%। 16.5%। और टोटल जो है जनसंख्या का कितना है, सभी कॉन्टिनेंट की जनसंख्या को मिला लिया जाए तो 8% जनसंख्या है यहाँ की। जब भूभाग की बात करेंगे तो 16.5 और जब जनसंख्या की बात करेंगे तो 8%। कभी कभी स्टेटमेंट बन जाते हैं ऐसे। अब मैप से कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं स्टेटमेंट वाइज या इस तरह से दिया जाता है कि आपको उसकी लोकेशन जब तक पता नहीं रहेगी तब तक उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो ये पूरा है उत्तरी अमेरिका। इसी उत्तरी अमेरिका में ही सभी चीज़ें हमको उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका में मेजर कंट्री हैं 3। सबसे पहले ये कनाडा, ये ऊपर वाला कनाडा, फिर यूएसए, फिर इधर नीचे मैक्सिको। अब ये यूएसए का ही एक पार्ट यहाँ पर है अलास्का, जो कि रसिया से लिया था अमेरिका ने। आगे हम ये सब देखेंगे, लिखा हुआ भी है। तो अलास्का को लिया था रसिया से और ये अब यूएसए की ही टेरिटरी है। जब हम यूएसए कहते हैं तो ये अमेरिका की जितनी भी अलग अलग जगह पे जितनी टेरिटरी है सब आ जाती हैं, लेकिन जब हम खाली अमेरिका कहते हैं तो वो जो अमेरिका देश है ये बीच वाला यही सिर्फ आता है। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे यहाँ इस वाले एरिया में अगर हम कहेंगे उत्तर पूर्व वाले एरिया में तो क्या क्या है, तो इधर रूस है। रूस में यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। इधर चुकची सागर है, इधर बेरिंग सागर है। इधर पूरा आर्कटिक महासागर है और इधर पूरा प्रशांत महासागर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है पूरा। और ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर। अब यहाँ पे उत्तर वाली में क्या क्या है, कुछ द्वीप है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये ग्रीनलैंड द्वीप भी उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन ये किसकी टेरिटरी है, तो डेनमार्क का है। ये ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का है। सबसे बड़ा ये द्वीप माना जाता है। और इसमें कुछ और यहाँ पर कनाडा के ऊपर कुछ द्वीप हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये किस लोकेशन पर स्थित है, तो इधर है बैफिन द्वीप। ये वाला जो है ये है बैफिन द्वीप। और ये किसके बगल में है, तो कनाडा के उत्तर में है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। और इसके बीच में जो स्ट्रेट है, ये जल है जिसको कहा जाता है बैफिन स्ट्रेट या फिर बैफिन बे। और ये वाली मतलब बन जाती है बैफिन बे। और यहाँ पर एक जल संधि जिसका नाम है डेविस जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, डेविस जल संधि। और इधर एक है ये विक्टोरिया द्वीप, ये है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, इधर है बैंक्स द्वीप और ये इधर है एक एल्समरे द्वीप। तो कभी कभी आपसे ये सब कनाडा के ही द्वीप है, पूछा जा सकता है कनाडा के उत्तर में निम्न में से कौन सा द्वीप है या निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यही मेजर द्वीप हैं जो कनाडा के उत्तर में स्थित हैं। इस सागर को कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ पर जो सागर है उसको कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर। और यहाँ पर जो ये महासागर है आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है ब्यूफोर्ट सागर। अब कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का के बगल में कौन सी गल्फ होगी, गल्फ ऑफ अलास्का होगी। इधर लेब्राडोर सागर है, यहीं पर लेब्राडोर की जलधारा भी आती है। जलधारा सेक्शन में हम कवर कर चुके हैं, जब विश्व की जलधाराएं करते हैं तो उसी में देखते हैं कि जलधारा इधर से एक आती है ठंडी जलधारा जिसका नाम है लेब्राडोर। अब यहाँ पे ये है हडसन की खाड़ी। कहाँ स्थित हडसन की खाड़ी, कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी है ये। एक ये है न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है। फिर यहाँ पर कनाडा के कुछ शहर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर फोर्ट मैकमुरे है। यहीं पर जो है जो वुड बेफेलो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यहीं पर स्थित है कनाडा में, फोर्ट मैकमुरे में। यहाँ पर एक वैंकूवर स्थित है। इन सब चीज़ों से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किस तट पर, कनाडा के किस तट पर है वैंकूवर, किस दिशा में है। तो आपके दिमाग में जब तक नहीं रहेगा वैंकूवर, आपने मैप में नहीं देखा होगा तो रट के आप याद नहीं कर सकते। तो इस जगह पर स्थित है पश्चिमी दिशा में। इधर है कैलगरी,
कैलगरी। अब कैलगरी के बारे में, ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसके बारे में जब कभी भी बात होगी आपको दिमाग में रहेगा ये कहाँ पर है, तो जल्दी याद होगा। फिर इधर है मॉन्ट्रियल, ये वाले एरिया में देखिए पूरब साइड, इधर जो है ग्रेट लेक्स के बगल में, ये ग्रेट लेक्स है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो सब हैं। तो ये मॉन्ट्रियल है, ये है ओटावा, यहाँ पर ओटावा शहर है, यहाँ मॉन्ट्रियल शहर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक सडबरी है, सडबरी शहर है, ये सब इसी साइड में स्थित है, पूरब साइड में। अब यहाँ पर ये कनाडा के बाद ये यूएसए हो जाता है। यूएसए में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इधर है सिएटल, ऊपर ये सिएटल है, पोर्टलैंड है इस वाले एरिया में, यहाँ पर पश्चिम में देख रहे हैं अभी, सैन फ्रांसिस्को है, सैन जोस है, लास वेगस है यहीं पर, लॉस एंजलिस है यहीं पर, तो ये सब पश्चिम वाले हो गए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बड़े सिटी हैं, और अमेरिका के बारे में कुछ भी बड़ा छोटा होता है वो एग्ज़ाम में मतलब कहीं पे भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो है यहाँ पर एक ग्रेट साल्ट लेक है, इसीलिए इसके नाम है ग्रेट साल्ट सिटी, यहीं पर एक लेक है उसी के नाम पे है ये सिटी का नाम। फिर यहाँ शिकागो है, यहाँ पर शिकागो है। फिर इधर कंसास है, ओक्लाहोमा है, इधर अटलांटा, इधर पिट्सबर्ग है, और जो इसकी राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, वो यहाँ स्थित है। इधर वर्जीनिया बीच है, यहाँ पर एक द्वीप है, ये अटलांटिक महासागर है पूरा, नॉर्थ अटलांटिक। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बरमूडा द्वीप। बरमूडा द्वीप किसका है, तो ये है यूके की टेरिटरी, यूनाइटेड किंगडम का है ये। और इधर बोस्टन है, तो ये सब याद रखिएगा, पहले बोस्टन है, फिर न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया बीच, और इधर जो ये निकला हुआ है इसका नाम है मियामी। ये सब काफ़ी फेमस जगह हैं जो कभी कभी ये जो है ये अरेंज करने को आ सकती हैं, जैसे ऊपर ही न्यूयॉर्क है, उसके बाद वाशिंगटन डीसी है, फिर वर्जीनिया बीच है, फिर इधर मियामी है। फिर इधर बात करेंगे, और सबसे इधर ये वाला नीचे वाला कंट्री कौन सा है, मैक्सिको है। इधर लापाज जगह है, लापाज जगह याद रखिएगा। इधर ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। और ये है इसी के बगल में है, ये क्यूबा है। अब यहाँ पे ये वाला जो द्वीप है इसको कहते हैं क्यूबा द्वीप। आगे हम देखेंगे जब द्वीपों को देखेंगे, कैरेबियन देश हैं ये, यहाँ पर ये कैरेबियन सागर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी कंट्री है, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उसको कैरेबियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये भी हम सब कवर करेंगे। और उत्तरी अमेरिका, यहाँ तक मैक्सिको आता है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में कुछ सिटी मतलब कुछ देश हैं जिनको अरेंज करने को एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर इस तरह से पूछा जाता है इसकी सीमा कैरिबियन सागर से लगती है या फिर प्रशांत महासागर से लगती है, इस तरह से। तो वो भी हम अलग से मैप में कवर करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ यही जो चीज़ें हमने बोली, इसको एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे पूर्णतः ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। अगर ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पर स्थित है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। ये स्पेन से आया था। इसका जन्म हुआ था कोलंबस का इटली में, लेकिन ये स्पेन से आया था। स्पेन के राजा से इसने जहाज मांगी थी, उसके बाद आया था। कोलंबस ने इस अमेरिका को नई दुनिया कहा था, मतलब समुद्र के रास्ते से पहली बार कोलंबस ने ही खोजा था। और अमेरिका का नाम जो बाद में अमेरिका पड़ा, ये पुर्तगाली नाविक वेस्पुस्की अमेरिगो एक थे, उन्हीं के नाम पे अमेरिका पड़ा था। तो वेस्पुस्की नाम याद रखिएगा, वेस्पुस्की, तो ये है इनके नाम पर पड़ा था ये। अब प्रमुख देश जैसे ओटावा, कनाडा वगैरह के बारे में, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब देख लेंगे। कनाडा की राजधानी है ओटावा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कनाडा आता है। बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि पहले इसको मैप में देखना है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके दक्षिण में अमेरिका देश है स्थित है, हमने देखा था। पूरब में जो है अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में नॉर्थ प्रशांत महासागर है, और ऊपर जो है आर्कटिक महासागर है, ब्यूफोर्ड सागर वगैरह, और जो द्वीप थे इसके, जो भी हमने मैप में देखा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कनाडा और यूएसए के बीच में एक अक्षांश रेखा जाती है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये कनाडा और यूएसए के बीच से होकर जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है कनाडा का, तो मॉन्ट्रियल है, जो हमने देखा था, ओंटारियो के बगल में, ओंटारियो झील के बगल में है। अब कुछ शहर और उद्योग है, जैसे मॉन्ट्रियल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक होलिंगर खान है जो कि सोने की खान है। सडबरी जो एरिया है वो निकिल और प्लेटिनम के लिए प्रसिद्ध है। विंडसर जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन जो सिटी है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सॉल्ट मैरी जो एक सॉल्ट सेंट मैरी, ये भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ये इतने जो एरियाज़ हैं, सडबरी, विंडसर, होलिंगर, मॉन्ट्रियल, हैमिल्टन, ये सब ओंटारियो के आसपास है। ओंटारियो जो लेक है उसके आसपास स्थित है। इस तरह से भी स्टेटमेंट बन सकता है। फिर जो है
इधर आता है टर्नर वैली जो कि कलगरी में स्थित है। जो हमने कलगरी बीच में कनाडा में देश देखा था, मतलब राज्य देखा था, तो ये कलगरी में स्थित है टर्नर वैली, जो कि ऑयल और नेचुरल गैस के लिए प्रसिद्ध है। सुलिवान एक माइंस है जो कि सीसा और जिंक के लिए प्रसिद्ध है। वैंकूवर जो पश्चिम में था कनाडा के पश्चिमी घाट के पास, वहाँ पर जो है कागज़ लुगदी के लिए प्रसिद्ध है वैंकूवर। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा के जो भी उद्योग हैं। सबसे बड़ा यहाँ का जो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है वुड बेफेलो पार्क, यहीं पर स्थित है फोर्ट मैकमुरे में कनाडा में। और एलिजाबेथ जो द्वीप हमने देखा था कनाडा के उत्तर में, वहाँ से पृथ्वी की उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है पृथ्वी का। इसको नुनावत क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर चुंबकीय ध्रुव स्थित है। जैसे हमारी पृथ्वी है, यहीं से रेखा जाती है ऐसे ऐसे, तो ये जो डिग्री होता है 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये जो है ये उत्तरी वाला जो है यही कनाडा में स्थित है एलिजाबेथ द्वीप पर। अब अमेरिका के बारे में देखेंगे, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका में 50 राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं 50। और यहाँ पर जो इसकी जो क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो रूस, कनाडा, चीन के बाद ये चौथा बड़ा देश है। रूस, कनाडा और चीन के बाद ये चौथा बड़ा देश है। और यूएसए जो है, केवल यूएसए की बात करेंगे तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। जब हम यूएसए कहते हैं तो ये क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि यूएसए में इसकी बहुत सारी टेरिटरी आती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अमेरिका कहेंगे, यूएसए नहीं कहेंगे, तो ये चौथे नंबर पर आता है। यहाँ पर मतलब जो चीन का क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है अगर हम केवल अमेरिका कहते हैं तो। लेकिन हम जैसे ही यूएसए कहेंगे, आप ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, अगर यूएसए लिखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा होगा, तब वो तीसरा सबसे बड़ा होगा, चीन से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर यूएसए की स्थापना कब हुई थी। तो यूएसए की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1776 में, जिस दिन इनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन से इनको स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 4 नवंबर 1782 में मिली थी पूर्ण रूप से। अलास्का को यूएसए ने रूस से खरीदा था 1859 में। 1859 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। अलास्का को राज्य का दर्जा कब दिया था इन्होंने, तो 1960 में इसको अलग राज्य बना दिया था अलास्का को, जो कि कनाडा के बगल में हमने देखा था। और इसके अलावा एक हवाई राज्य है। हवाई जो है ये अगर इस मैप में देखें तो ये सभी राज्य हैं अमेरिका के, और यहाँ पर जो है हवाई है, ये जो ये पूरा हो गया। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं हवाई द्वीप, काफ़ी दूर है, ये अमेरिका से स्थित है। और इधर अलास्का वाला पार्ट, ये अलास्का और हवाई अलग से दिखाया गया है इस मैप में। जो प्रमुख यहाँ पर राज्य हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे इधर कैलिफोर्निया स्थित है, कैलिफोर्निया ये है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है अमेरिका की। और इधर जो है कंसास वगैरह है, ओक्लाहोमा, इधर टेक्सास है जो कि क्षेत्रफल में टेक्सास सबसे बड़ा है। ये ऊपर इधर न्यूयॉर्क स्थित है। और ये जो है फ्लोरिडा है, ये जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना भी यहाँ पर है। इधर वर्जीनिया है, वर्जीनिया का बीच काफ़ी फेमस है। और ये जो है मिसिसिपी, यहाँ पर नदियाँ भी बहती है, मिसिसिपी, मिसौरी, आगे देखेंगे अभी वो सब। तो ये सब याद रखिएगा कि कुछ कुछ जो मेजर यहाँ पर राज्य हैं उनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस दिशा में स्थित है। अब यहाँ पर सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो वैसे तो अगर मेन उसकी जो भूमि है अमेरिका की, उसमें तो टेक्सास सबसे बड़ा है। लेकिन अब अलास्का जो है सबसे बड़ा हो गया है। अलास्का है, उसके बाद टेक्सास है, फिर कैलिफोर्निया है, फिर मोन्टाना है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है कि, तो कैलिफोर्निया की है। अब मैक्सिको की बात करेंगे, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। तीसरा मेजर कंट्री, पहले कनाडा था, दूसरा यूएसए, तीसरा मैक्सिको है। अब मैक्सिको के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और यूएसए की सीमा बनाती है। फिर जो है अब सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो छोटे छोटे से देश हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार पूछा जा चुका है, अक्सर रिपीट करता है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसको मैप में देख लेंगे। ये यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले इधर बेलीज से, बेलीज हो गया, ये ग्वाटेमाला हो गया। अब देखिए बेलीज की सीमा जो है प्रशांत महासागर से नहीं लग रही, केवल अटलांटिक महासागर से लग रही है। तो केवल 2 ही ऐसे कंट्री हैं, बाकी सबकी सीमा दोनों से लगती है, इधर से भी लगती है, इधर से भी लगती है। बेलीज की सीमा जो है प्रशांत महासागर से नहीं लगती। उसके बाद ये ग्वाटेमाला हो गया। फिर अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की सीमा अटलांटिक से नहीं लगती, केवल प्रशांत से लगती है। तो ये 2 कंट्री हैं, बेलीज की सीमा केवल अटलांटिक से और अल सल्वाडोर की सीमा केवल प्रशांत से। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल अमेरिका वाले, उसकी सीमा दोनों से लगती है। बेलीज और अल सल्वाडोर याद रखिएगा किस दिशा में है।
अब यहाँ पर बेलीज के बाद ग्वाटेमाला हुआ, फिर जो है अल सल्वाडोर हुआ, होंडुरास हुआ, फिर निकारागुआ हुआ, फिर कोस्टा रिका, फिर ये पनामा देश। उसके बाद पनामा की सीमा जो है कोलंबिया से लगती है, जो कि कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसको पढ़ेंगे हम कोलंबिया को, तो ये कंट्रीज याद रखेंगे। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं राजधानी वगैरह भी। बेलीज की राजधानी है बेलमोपन, इसकी सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती है। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, ये उत्तर से दक्षिण है, कभी कभी अरेंज करने को भी आ जाता है। होंडुरास की राजधानी है टेगुसिगल्पा, होंडुरास की टेगुसिगल्पा। अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, निकारागुआ की मानागुआ, ये सब याद ही रहेगा। कोस्टा रिका की सान जोस, पनामा की पनामा सिटी। अब अल सल्वाडोर की सीमा अटलांटिक से नहीं लगती, बेलीज की सीमा प्रशांत से नहीं लगती, और पनामा जो है इसकी सीमा कोलंबिया से लगती है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। तो ये हो गया सेंट्रल अमेरिका। अब यहाँ पर कैरेबियन कंट्रीज देख लेते हैं, कैरेबियन देश कौन कौन से हैं। तो जितने भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बगल में जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर, यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, और उसके बाद इधर कैरेबियन सागर है, जिसमें कुछ कुछ से यहाँ पर द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं। तो सबसे प्रमुख याद रखिएगा, सबसे बड़ा इधर क्यूबा है, ये क्यूबा है। उसके बाद इधर हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, वर्जिन आइलैंड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी देश, जैसे ग्रेनाडा, टोबैगो वगैरह, टोबैगो, ट्रिनिडाड, ये सब आपने सुना होगा, डोमिनिका, ये सब हैं। तो ये अभी हम इसको देख लेते हैं मैप में भी। इधर जमैका है, ये वाला जमैका याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि इसको अरेंज करिए पश्चिम से पूर्व। तो पहले क्यूबा आएगा, फिर यहाँ पर जमैका आएगा, फिर हैती आएगा, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक आएगा, फिर प्यूर्टो रिको आएगा, फिर वर्जिन आइलैंड्स आएंगे। ये एक बार मैप में जैसे सामने आप मैप रखेंगे ना हमेशा, तो ये एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के अब बहुत होशियार है आरओ में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो अब इसको पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं। पहले क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना, जमैका की राजधानी किंगस्टन, ये सब आपने प्रीवियस ईयर में बहुत देखा होगा, राजधानी भी इनकी पूछी जाती है। हैती की राजधानी है पोर्टो प्रिंस, और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सांटो डोमिंगा। प्यूर्टो रिको की है सैन जुआन, प्यूर्टो रिको की राजधानी है सैन जुआन। अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर द्वीपीय देश हैं जो कि छोटे छोटे हैं, इनका भी नाम याद रखना। ग्रेनाडा, इसकी क्योंकि राजधानी पूछी जाती है, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज। इस तरह से भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, ये तो कैरेबियन सागर में स्थित है। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, बहामास की राजधानी है नसाऊ, बरमूडा की राजधानी है हैमिल्टन, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये कुछ द्वीप हैं जिनको एकदम आपको याद रखना है, इनकी राजधानी भी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, ये प्यूर्टो रिको वगैरह कई बार पूछा जा चुका है, सैन जुआन, जमैका की किंगस्टन। अब यहाँ पर जो जितने भी मतलब जैसे फिजिकल फीचर्स हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी रेंज है, क्या क्या है। तो सबसे पहले पूरा उत्तरी अमेरिका में ये पश्चिम की तरफ ये वाली एक जो रेंज है इसको कहते हैं रॉकीज़ माउंटेन उत्तर से दक्षिण तक पूरा फैला हुआ है। अब कुछ छोटी छोटी रेंजेस जो हमको याद रखनी है, जैसे अलास्का में ये ब्रुक्स रेंज है, इधर ये है मैकेंजी रेंज। अब ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए किस स्थान पर स्थित है। ये मैकेंजी रेंज हो गई। इधर अलास्का रेंज, अलास्का में ही स्थित है अलास्का रेंज। फिर इधर है कोस्ट पर ही है, पूरब में, पश्चिमी, उत्तर में, दक्षिण में, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इधर मैकिनले, अलास्का रेंज पर एक मैकिनले चोटी है, और इधर कोस्ट रेंज है, कोस्ट के बगल में, तो इसको कोस्ट रेंज कह दिया गया। इधर कास्केड रेंज है, इसको अरेंज करने को भी आ सकता है उत्तर से दक्षिण। फिर कास्केड रेंज आ गई। फिर इधर ये जो है सियरा नेवादा है, ये क्या है, सियरा नेवादा है। फिर इधर मोजावे मरुस्थल है, इसी कैलिफोर्निया की घाटी के बगल में, ये कैलिफोर्निया घाटी है, इसके बगल में यहाँ पर मोजावे मरुस्थल है। फिर इधर एक पठार है जिसको कहते हैं कोलोराडो का पठार यहाँ पर स्थित है। फिर इधर जो है सोनोरन मरुस्थल है, मैक्सिको के पास यहाँ पर सोनोरन मरुस्थल है, ये सोनोरन मरुस्थल हो गया। फिर इधर ये सब हम पठार पर्वत वाले में भी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि हम पूरा मैप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्ड पठार है। फिर अल्बर्ट माउंटेन है, इधर अल्बर्ट माउंटेन है। फिर इधर ओजार्क पठार है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोलोराडो पठार, ओजार्क पठार, एडवर्ड पठार, ये सब कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अक्सर इसी तरह से क्वेश्चन आता है। फिर इधर मिसिसिपी का डेल्टा है, मिसिसिपी मिसौरी जो नदियां हैं यहाँ पर आकर डेल्टा बनाती हैं, कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी। फिर जो है इधर ब्लू रिज माउंटेन है। ब्लू रिज माउंटेन कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और ब्लू रिज माउंटेन किस एरिया में है, अमेरिका के, तो ये पूरब में है।
फिर आपलेसियन रेंज है, इधर आपलेसियन रेंज है, ये अघेमनी माउंटेन है, अघेमनी माउंटेन। फिर इधर लॉरेंसियन अपलैंड्स है, इधर लेब्राडोर कोस्ट है, इधर कैनेडियन सील्ड है। तो ये सब आपको बस एकदम दिमाग में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है। तो ये इतनी चीज़ें हुई। अब इधर ये सियरा माद्रे, ये मैक्सिको में स्थित है, सियरा माद्रे माउंटेन रेंजेस। और इधर युकाटन चैनल है, युकाटन जो चैनल है वो किसके बीच में स्थित है, तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच में युकाटन चैनल स्थित है, एक तरह की जल संधि है। फिर जो है उत्तरी अमेरिका की झीलें। अब ये झीलें जो है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लगाने को बहुत आता है, कनाडा की उत्तर से दक्षिण ही आता है। तो कनाडा की झीलें सबसे पहले देखते हैं। तो पहले इधर लेक बियर है, सबसे पहले बियर से, भालू से शुरू करेंगे, उसके बाद स्लेब पे आएंगे, बियर हो गया, स्लेब हो गया, फिर इधर अथावस्का है, फिर रेंडियर है, फिर विनिपेग है। एकदम क्रम में याद रखिएगा, बियर, स्लेब, अथावस्का, रेंडियर और विनिपेग। उसके बाद एक यहाँ पर जो इसको कहते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी आती हैं, इसको यहाँ पर पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो सुपीरियर आएगी, मिशिगन आएगी, इरी ह्यूरन आएगी, इरी आएगी और ओंटारियो आएगी। तो ये जो है इसमें से ग्रेट लेक्स 5 है, इसमें से मिशिगन जो है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, बाकी की जो है अमेरिका और यूएसए की सीमा पर है, बाकी की जो है सीमा पर है, ये मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है। अब ये देख भी लेते हैं। अब यहाँ पर एक और लेक है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, जो हमने देखा था, इसी के पास एक सिटी है ग्रेट साल्ट सिटी। अब कनाडा की झीलों में कौन कौन सी हो गई उत्तर से दक्षिण, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर और विनिपेग। अब ग्रेट लेक्स में ये जो अमेरिका और यूएसए के बीच में जो लेक्स थी उसमें कौन कौन सी हो गई, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर जो है अमेरिका कनाडा की सीमा पर, मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में, ह्यूरन अमेरिका कनाडा में और इरी अमेरिका कनाडा में, ओंटारियो अमेरिका कनाडा में। सुपीरियर के बगल यूएसए का एक शहर है जो काफ़ी फेमस है जिसका नाम है डुलुथ शहर, कहाँ स्थित है, सुपीरियर की सीमा पर। मिशिगन की सीमा पर यूएसए का एक शहर है जिसका नाम है शिकागो शहर। और यहाँ पर ओंटारियो की सीमा पर कनाडा के शहर स्थित हैं टोरंटो और हैमिल्टन। ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा भी जा चुका है पहले, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कहीं कहीं मिल जाएगा ये। फिर यहाँ पर सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू नहर बहती है, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में नहर कौन सी बहती है, सू नहर। और मिशिगन और इरी के बीच में इरी नहर बहती है, मिशिगन और इरी के बीच में, मिशिगन उसको जोड़ दिया गया है, मिशिगन और इरी के बीच में इरी नहर बहती है। और सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू नहर, यहाँ पर सू नहर बहती है। अब यहाँ पे नदियाँ पढ़ लेते हैं, कहाँ पे कौन सी नदी गिर रही है, कौन सी नदी कहाँ निकल रही है, किस एरिया से। तो ये रॉकीज़ माउंटेन है जो ब्राउन कलर से एक हाईलाइट किया है, ये पूरा रॉकी माउंटेन है। और इसमें जो एक नदी यहाँ पर बह रही है इसका नाम है युकान नदी, ये दिखाया गया है, युकान नदी है। ये युकान नदी बेरिंग सागर में जाकर गिर रही है, अधिकांश समय ये जमी हुई रहती है, जमी हुई ये नदी है। फिर जो यहाँ पे बात करेंगे इधर ग्रेट स्लेव जो लेक है, ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट बियर लेक, यहाँ से पूरा ये होते हुए एक नदी बह रही है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। ये कौन सी नदी है, मैकेंजी नदी है। और ये कहाँ जाके गिर रही है मैकेंजी नदी, ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। 2 झीलों से होकर जाती है, ग्रेट स्लेव झील और बियर लेक से होकर जाती है। फिर इधर एक झील है, एक नदी है जिसका नाम है ये वाली है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी कहाँ से निकल रही है, नेल्सन नदी विनिपेग लेक से निकल रही है। नेल्सन नदी विनिपेग लेक से निकलती है कनाडा की और हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर जो है इधर एक छोटी सी नदी जिसका नाम है फ्रेजर नदी, ये वाली है फ्रेजर नदी, और ये जो है यहीं पर आकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। फिर ये रॉकीज़ माउंटेन से निकलती है फ्रेजर नदी। फिर इधर ये सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील के पास से निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी, और आकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है कनाडा में। फिर इधर जो है कुछ और नदियाँ हैं, देख लेते हैं। इधर सबसे पहले ये वाली कोलंबिया नदी है, कोलंबिया नदी है ये, बस दिमाग में थोड़ा बहुत होना चाहिए। कोलंबिया की एक सहायक नदी जिसका नाम है स्नेक नदी, कोलंबिया की सहायक है स्नेक नदी। उसके बाद फिर ये वाली नदी जो है इसका नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है ये आके जो ये कैलिफोर्निया की घाटी है उसमें गिरती है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की घाटी में आकर गिरती है यूएसए और मैक्सिको होते हुए। फिर इधर है रियो ग्रांडे नदी जो कि यूएसए और जो है मैक्सिको की सीमा पर बहती है, हमने देखा था यूएसए सीमा पर बहने वाली ये नदी है और आती है इधर बीच से होकर आती है और ऐसे ऐसे थोड़ी दूर तक बहती है यूएसए जो है मैक्सिको की सीमा पर। फिर एक इधर नदी है ये वाली जो है इसका नाम ये यहाँ एक झील है जिसका नाम है इटास्का झील। इटास्का झील यूएसए में स्थित है इटास्का झील। यहाँ से एक नदी ये बहती हुई आ रही है, इसका नाम क्या है, मिसिसिपी नदी। इसका नाम क्या है, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी की कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे ये वाली एक हो गई,
ये है एक नदी और ये है एक नदी, ये सब जो है येलो स्टोन नदी, ये वाली येलो स्टोन नदी है। फिर इधर भी एक नदी है जिसका नाम है रेड नदी, और इधर एक टेनेसी नदी है, और ये जो इधर एक है ये वाली इधर से जो ऐसे आ रही है, इसका नाम है मिसौरी नदी। तो ये सब जो नदियां हैं, येलो स्टोन हो गई, मिसौरी हो गई, ये सब जो है मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। ये येलो स्टोन हो गई, ये वाली येलो स्टोन है, जो छोटी वाली है वो येलो स्टोन है, और जो बड़ी वाली है वो मिसौरी है। ये एकदम याद रखिएगा, ये वाली मिसौरी है, ये वाली येलो स्टोन है छोटी वाली, और ये जो मेन जो नदी है यहाँ पर जो आ रही है इसका नाम है मिसिसिपी, जो कि इटास्का झील से निकली थी। सब आकर जो है यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो एक बार मैप देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। फिर यहाँ पर एक शहर इन्हीं लोग की, जो उसमें एक शहर स्थित है सेंट लुइस। आगे बात करेंगे। ये हो गई कुछ नदियाँ जो याद होनी चाहिए। अब इसके बारे में जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं पहले, जैसे बेरिंग सागर में गिरने वाली वो नदी जो अधिकांशतः जमी हुई रहती है। अलास्का में हमने देखा था यूकान नदी बहती जो अधिकांशतः जमी रहती है। मैकेंजी नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ है? तो मैकेंजी नदी निकलती है ग्रेट स्लेव लेक से और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। फिर जो है नेल्सन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेल्सन नदी का उद्गम विनिपेग झील से होता है कनाडा में, और जाकर कहाँ गिरती है? तो हडसन की खाड़ी में गिरती है। फिर अमेरिका मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी रियो ग्रांडे नदी। सेंट लॉरेंस का उद्गम कहाँ से होता है? तो लेक ओंटारियो से होता है और जाकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी का उद्गम इटास्का झील से होता है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये इतनी नदियों के बारे में था। इतनी चीज़ें जो हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करिएगा। सब चीज़ें मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी थी। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और जितने भी ग्रुप है यूपी पीसीएस का या आरओ का या कंबाइंड ग्रुप, ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वहीं पर सभी हैंड रिटेन नोट्स, आपको टेस्ट वगैरह जो क्विज वगैरह हैं वहीं पे मिलेंगे। उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करेगा तभी आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।